बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। ये अपने गौर से सुनना है वीलॉग। तो आसिम मुनीर साहब को ये समझ आ गई कि ये लोग किसी के भी सगे नहीं है। जिस दिन मेरी वर्दी उतरेगी ये मेरी भी बैंड बजा देंगे। इमरान खान का खौफ तो उनको है ही। उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि इमरान खान का रास्ता रोकना मुमकिन नहीं है। प्रेशर बढ़ता जाएगा, एक वक्त आएगा इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा। मुल्क चल ही नहीं रहा। अगर मुल्क को चलाना है, सियासी इस्तेहकाम लेकर आना है, तो इमरान खान को जेल से बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर वो जेल से बाहर निकलकर रेलिवेंट हो जाता है और इक्तदार में आ जाता है तो मेरी तो ऐसी तैसी फिर जाएगी, क्योंकि हमने तो वो सारा काम कर दिया हुआ है जो जिसकी आइन और कानून इजाजत नहीं देता। लिहाजा अपने आप को बचाने के लिए इस्तिस्ना ले लो। तो ऐसा नहीं है कि खाली इमरान खान से बचना है। इमरान खान तो आ रहा है और उसने तो आना है, और वो इसलिए आना है, आज नहीं, कल नहीं, साल नहीं, ये कितनी देर रोक लेंगे। मुल्क में इस्तेहकाम ही नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली तो इमरान खान को बाहर आना है। तो इमरान खान बाहर आएगा तो उसको इक्तदार मिल जाएगा, ये ऑब्वियस है। बस सिर्फ कोशिश ये करनी है कि उसको 2/3 अक्सरियत ना मिले, क्योंकि अगर उसको 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी तो वो आईनी तरमीम नहीं कर सकेगा और फील्ड मार्शल अपनी जिंदगी में एंजॉय करेंगे, और वो सऊदीया में एक नए ओहदे के ऊपर जा भी सकते हैं। तो एक तो PMLN और पीपल्स पार्टी का उन्हें पता है कि ये बड़े बदीद लोग हैं। ये जैसे ही मैं ओहदे से उतरूंगा ये मेरी ऐसी तैसी फेर देंगे, लिहाजा मैं ओहदे से उतरता ही नहीं, और मैं अपनी इम्यूनिटी ले लेता हूं, इस्तिस्ना ले लेता हूं। और दूसरा उन्होंने ये किया कि इमरान खान से बचने के लिए अपने इर्द गिर्द एक आईनी दीवार खड़ी कर ली। इसको और सिंपल कर लें, इमरान खान की जलगार हो रही है। वो जेल से बैठकर आसिम मुनीर साहब को ज़हनी मरीज करार दे चुके हैं। अब इमरान खान जिस आदमी को जो कहते हैं ना लोग, उसको वो इमेजिन करना शुरू हो जाते हैं, उसकी हरकतों सकनात पे नजर रखना शुरू हो जाते हैं कि यार ये ज़हनी मरीज वाकई तो नहीं है। शहबाज शरीफ को अर्दली जब से कहा है वो तब से अर्दली लगना शुरू हो गए हैं। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं कि मेरे अपने दिमाग में एक इमेज बन गया कि यार वाकई ये हरकतें तो वही हैं। तो अब ये भी एक बड़ी दिक्कत है कि इमरान खान साहब ने उन्हें ज़हनी मरीज कह दिया। प्रेशर तो इमरान खान साहब ने जेल से दबा के डाला हुआ है आसिम मुनीर साहब के ऊपर, और उन्हें नजर भी आ रहा है कि इसको मैं कब तक आखिर रोकूंगा। तो एक तो वो खतरा है, और ये खतरा ना PMLN के कुछ टाउट्स और कुछ टाउट्स हैं एस्टेब्लिशमेंट के, और कुछ PMLN के अपने लोग भी हैं, और वो अपने मुंह से बरमला अब ये कहना शुरू हो गए। उनके ट्वीट्स मौजूद हैं रिकॉर्ड के ऊपर, उनके स्क्रीनशॉट इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं। नजम सिटी का ऐसा ही स्टेटमेंट है कि एक्चुअली ये आसिम मुनीर साहब ने अपनी मुस्तकबिल की प्रोटेक्शन हासिल की है जिस वक्त इमरान खान साहब इक्तदार में आ जाएंगे। क्योंकि सारे डराते थे ना कि इमरान खान आ गया तो ये कर देगा, तो वो कर देगा, तो आपको नहीं छोड़ेगा, तो उसको नहीं छोड़ेगा। हालांकि इमरान खान ने कहा भी कि मैंने किसी से बदला नहीं लेना, मैं अपने मुल्क की खातिर बात करना चाहता हूं। लेकिन ये सारे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अब जिसके दिल में चोर हो वो डरता ही है ना, हर आदमी तो नहीं डरता। मुज़ाकरात तो इमरान खान साहब कहते हैं करने चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हुकूमत ये बताए कि उसके बाद इख्तियारात हैं। क्या वो इमरान खान साहब की मुलाकात भी करवा सकते हैं मुज़ाकराती टीम से? तो वो नहीं करवा सकते, उनके पास तो इख्तियारात ही नहीं है। जब उनके पास इख्तियारात नहीं है तो मुज़ाकरात क्या करवाएंगे? इसीलिए इमरान खान साहब कहते हैं जिनके पास इख्तियार है मुज़ाकरात उनसे करो, बात उनसे करो। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल को बुलाया, उनसे बात की, उन्हें पता था बाकी सारे अर्दली है, इस आदमी के पास इख्तियार है, इसको बुला लो, बात करते हैं इससे। इसी तरह इमरान खान भी यही कहता है कि भाई जिस आदमी के पास इख्तियार है, जिसके पास सारा कंट्रोल है, उसको बुलाओ, बिठाओ, उसके साथ बात करो कि भाई क्या करना है, अब मुल्क को कैसे आगे लेकर चलना है। बेड़ा गर्क हो गया हर चीज का, और बेड़ा गर्क कैसे हुआ है मैं आपको बाद में बताता हूं। ये लफ्ज आप याद रखिएगा कि बेड़ा गर्क हो गया, मैंने आपसे कहा। आगे आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ तहरीक चलाने के लिए जो आपको ग्राउंड पे चीजें चाहिए होती है वो सारी मुकम्मल है। इस वक्त बदतरीन महंगाई है, खौफनाक बजट हुकूमत ने पेश किया है IMF का दिया हुआ, जिसने लोगों की कमर तोड़ दी है। अमीर आदमी के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं, गरीब आदमी जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। पाकिस्तान तकरीबन आधे पाकिस्तानी इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। किसान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। बेरोजगारी अपने उरूज पे है, 6% वाली बेरोजगारी 22% पे पहुंच गई है। मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है, बल्कि तबाह हो चुकी है। बैड गवर्नेंस पाकिस्तान में अपनी जगह पे है। हुकूमत की मकबूलियत इतनी जमीन बोस हो गई है कि अब ये लैट्रिनों के ऊपर और हर चीज के ऊपर अपना नाम लिखवाते हैं, अपनी शक्ल छपवाते हैं। अपोजिशन जो है वो इस वक्त मकबूल है। इमरान खान साहब की मकबूलियत का तोती बोलता है। ये फौज ने सर्वे करवाया अली अमीन के मुताबिक, उसमें इमरान खान साहब की मकबूलियत 88% आई है। अब बस एक मोमेंटम बनाने की जरूरत है। ये सारे लोग छिड़े हुए हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत इस हुकूमत से खाइफ हैं। इन लोगों के अंदर एक मोमेंटम बनाने की जरूरत है तहरीक का, और फिर ये तहरीक खड़ी हो जाएगी। और इस दफा तहरीक ऐसी नहीं है कि सबने जाना है इस्लामाबाद की तरफ। आप सारे इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं, रस्ते में 50,000 पुलिस वाले इस्तेमाल होते हैं तो वो रोक लेते हैं।
अब अपने अपने शहरों में, अपने अपने इलाकों में, अपनी अपनी जगहों पे अगर मुल्क को बंद किया जाएगा तो बड़ी मुसीबत बन जाएगी इस हुकूमत के लिए। अच्छा, इस मोमेंटम को बनने से पहले तोड़ना एक वजह और भी है कि जरूरी है। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब जेल के अंदर बंद है, कैद तन्हाई में, और मुलाकातें बंद की हुई है बिल्कुल ही। लगभग 70 दिन हो गए। एक आधी मुलाकात उनकी बहन से करवाई गई थी। अगर आप नवंबर से गिन लें, 4 नवंबर से लेकर अब तक मुलाकातें हो नहीं रही इमरान खान साहब की, और कोई स्ट्रेटजी भी नहीं आ रही। इमरान खान ना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का 99% ही आप ये समझ लें, क्योंकि हिकमत अमली इमरान खान साहब ही बनाते हैं, वही बैठते हैं, वही तहरीक पैदा करते हैं। वो इस उम्र में भी इमरान खान साहब जो है वो सबको इकट्ठा करके रखते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि इमरान खान साहब एक एक दिन में 2-2 मीटिंग्स करते थे बयानिए के हवाले से। वो 2-2 मीटिंग्स करते थे कि हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है, नैरेटिव बनाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, ये वाले इशू पे क्या करना है, इस पे क्या करना है। बार बार अपने साथियों से मुशावरत करते थे, बार बार हिकमत अमली बनाते थे, और इमरान खान साहब बहुत मुतहर्रिक रखते थे पूरे सिस्टम को, पूरी पार्टी को। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हालत जंग में है पिछले 3-4 साल से। एस्टेब्लिशमेंट ने उनके लिए जंग के दरवाजे खोले हुए, मारो इनको, तबाह बर्बाद कर दो, ये कर रही है एस्टेब्लिशमेंट। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तो जंग के अंदर उतरी हुई है, बयानिया की एक जंग में। तो इमरान खान साहब जब तक बाहर थे वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर बयानियां बनाते थे, या जब तक उन्हें जेल के अंदर से मौका मिलता रहा वो जेल के अंदर से गाइड करते रहे। लेकिन जब से इमरान खान को कैद तन्हाई में डाला गया, अब मुझे एक बयानिया बताइए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने बनाया, सवाए एक जुमला है सोहेल आफरीदी का कि हर चौक डी चौक, इसके अलावा आप बताएं कौन सा बयानिया। सोहेल आफरीदी बतौर एक वजीर आला अपने तौर पर भाग दौड़ कर रहे हैं, और वो मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, चैनलाइजेशन नहीं हो रही। मोबिलाइज करना और चैनलाइज करना 2 अलग अलग चीजें हैं। जो लोग समझते हैं उन्हें आइडिया हो गया है कि वो सिर्फ एक तहरीक चलाने के लिए लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, विजुअल्स बन रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड के ऊपर स्ट्रीट मूवमेंट के लिए जो लोगों को चैनलाइज करना है, जो लोगों को जोड़ना है, वो काम नहीं हो रहा। मैं सीरियस आपको बता रहा हूं। इमरान खान साहब ने इख्तियारात दिए सलमान अकरम राजा साहब को, वो पॉलिटिकल कमेटी की तरह कौन से फैसले, जहां रोजाना की बुनियाद पे बयानिया आता था, वहां पे आपको कई हफ्ते आपको बयानिया ही कोई नहीं आता। आपको पता ही नहीं चलता पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है किधर, और इनका स्टेटमेंट क्या आएगा, या इनका मौकिफ क्या है किसी चीज के ऊपर। आप ढूंढते रहते हैं टेलीफोन करके इधर उधर कि जनाब इस चीज पे मौकिफ दे, और कोई मौकिफ देने के लिए भी तैयार नहीं होता। ये हालात हो गए। अब बयानिया की इस लड़ाई के अंदर इमरान खान साहब कैद तन्हाई में, वो तो अब लड़ नहीं सकते, उनको तो बिल्कुल ओझल कर दिए। तो जिन लोगों को इमरान खान साहब ने लड़ने की ड्यूटी दी है वो किधर है? बार बार इमरान खान साहब ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं, बार बार उन्होंने कहा। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग जाते ही नहीं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।